नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या फैसले लिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए प्रदेश के हर जिलों को करोड़ों रुपए की सौगातें दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए 20 साल से अधिक समय से किराए या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों और मकानों की मलकियत काबिज व्यक्तियों को देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल लॉन्च की है। हरियाणा में स्वामित्व पोर्टल योजना की शुरुआत। स्वस्थ सुरक्षित सामर्थ्य राज्य बने हरियाणा, किराएदारों को मिलेगा मालिकाना हक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए 20 साल से अधिक समय से किराए, लीज अथवा लाइसेंस फी पर चल रही पालिकाओं की दुकानों और मकानों की मलकियत काबिज व्यक्तियों को देने की घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल www.shops.ulbharyana.gov.in लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर पात्र लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट से भी कम रेट की अदायगी करनी होगी। स्वामित्व पोर्टल पर 1 जुलाई 2021 से आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। वो है शहरी निकाय, हमारे स्थानीय निकाय, बहुत ऐसे बड़ी संख्या। अभी तो 16,000 लोगों ने अप्लाई किया है। मुझे लगता है ये 25-30 हजार भी हो सकते हैं जिन लोगों ने यूएलबी की जो संपत्तियां हैं वो या तो किराए पर ली हैं, लीज पर ली हैं, तयबाजारी पर ली हैं या लाइसेंस लेकर के अपना काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इसके मालिक बन जाएं। तो हमने स्वामित्व शहरी, पहले एक स्वामित्व ग्रामीण किया था, वो भारतवर्ष में चल रहा है। हमने हरियाणा में ही किया केवल अभी तो स्वामित्व शहरी, कि जिनकी जमीनें अपनी नहीं हैं और वो पैसा आज के कलेक्टर रेट की परसेंटेज के हिसाब से उसमें परसेंटेज रखी है, क्योंकि जो जितना पुराना बैठा है उसका मानते हैं उसका अधिकार, फर्स्ट राइट उसका बनता है। जो 50 साल या इससे ऊपर का कोई आदमी काबिज है उस जगह पर, तो उसको 50% पर ही आज का रेट जो है, जो 1 जुलाई का कल का जो रेट होगा के ऊपर हर साल का जो 1 जुलाई का रेट होगा उस हिसाब से उसका दर। सीएम ने कहा कि इस योजना की घोषणा के बाद से अब तक शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास 16,000 आवेदकों का डाटा उपलब्ध हो गया है। जैसे जैसे आवेदन आएंगे यह संख्या बढ़ने की संभावना है। इसलिए सरकार की ओर से एक साप्ताहिक योजना बनाई गई है जिसके अंतर्गत 1 सप्ताह में 1,000 आवेदनों के बाद आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया स्वतः ही बंद हो जाएगी। मनोहर लाल ने कहा कि आवेदन प्राप्ति के 1 माह के अंदर अधिकारी सभी आवेदनों की जांच पड़ताल करेंगे। यदि कोई क्लेम या दावे आते हैं तो उसके 1 माह की समाप्ति के पश्चात सक्षम प्राधिकारी उनकी जांच पड़ताल करके संबंधित आवेदन पर अपना अंतिम निर्णय अंकित करेंगे। प्रार्थना पत्र इसमें वो डालेंगे। कल से 1 जुलाई से ये प्रार्थना पत्र लिए जाने शुरू होंगे। अब चूंकि संख्या बड़ी है, 16,000 तो आ ही गए हैं और ज्यादा भी आएंगे, लेकिन डिपार्टमेंट को एक एक एप्लीकेशन को उसको स्क्रूटिनाइज करना होगा, उसको चेक करना होगा, उसका कब से वो है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे। तो सारे के सारे एक साथ करना डिपार्टमेंट के लिए कठिन है। तो जो 1 महीना बताया कि अप्लाई करने 1 महीने के अंदर अंदर वो हम सारा करेंगे, तो एक निर्णय इस वेबसाइट के जारी यानी बनाने के बाद हमारा हुआ है, उसकी मैं घोषणा करता हूं कि हर सप्ताह 1,000 एप्लीकेशन ली जाएंगी, ताकि सप्ताह में अगले उस 1 महीने में उस सप्ताह भर की 1,000 एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा सके। और फिर अगले सप्ताह सोमवार को 9 बजे फिर खुल जाएगा, तो तीसरे सप्ताह सोमवार 9 बजे फिर खुलेगा, तो फिर 1,000 के बाद बंद होगा। अर्थात 16 सप्ताह, 16,000 अगर ये हैं तो 16 सप्ताह 17 सप्ताह ये
हमने इसको किया है, क्या उसको बोलते हैं, एक्सटेंड नहीं, इसको स्टैगर्ड कर दिया है, ताकि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में सप्ताह में 1000 के ऊपर उसको बंद करेंगे, अगले सप्ताह फिर खोलेंगे। तो इसमें लगभग 16 सप्ताह का मतलब है कि ढाई 3 महीने, 5 सप्ताह रहते हैं तो 3 साढ़े 3 महीने, ये अगर यही एप्लीकेशन रहती हैं बढ़ती हैं तो वो 6 महीने तक भी हो सकता है। अभी 16,500 है, लेकिन आंकड़ा अभी वेरीफाई इन्होंने एग्जैक्ट नहीं किया है, सर्वे उसका हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कहीं 25,000 के आसपास निकलेगा, 25,000 के आसपास निकलेगा। 16,000 तो मांगी है ना हमने, ये तो हमने, तो हमारे पास डेटा था ना, मतलब बॉडीज ने डाला है डेटा, तो जो आएंगे एप्लीकेशन अब आएंगे, 16,000 का डाटा वेरीफाई हुआ है। हाँ, तो अभी और वेरीफाई रहने कुछ है, कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन हम सबको सुविधा देंगे। हरियाणा सरकार राज्य के चौमुखी विकास के लिए कई अहम फैसले ले रही है। हरियाणा के निरंतर विकास के लिए सीएम ने हरियाणा में स्वामित्व योजना पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर पात्र लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट से भी कम रेट पर अदायगी करनी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यदि किसी ने पालिका के आवंटित भवन के तल या क्षेत्रफल से अधिक निर्माण किया है तो उसे उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त क्षेत्रफल गुने 1,000 रुपए अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। सीएम ने कहा कि यदि आवेदक पालिका के नियमानुसार आवंटित या सबलेटी ना हो, लेकिन फिर भी वह पॉलिसी की सभी योग्यताएं पूर्ण करता है तो उसे पॉलिसी में अदा की जाने वाली राशि और टैक्स के अतिरिक्त 30,000 रुपए का एक मुश्त नियमित शुल्क भी भरना होगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने एक नीति तैयार की है जिसके तहत किराएदार को स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के लिए वर्तमान कलेक्टर दर से कम भुगतान करना होगा। अतिरिक्त भवन का जो क्षेत्रफल उसने को निर्माण कर लिया है, उस अतिरिक्त क्षेत्रफल के ऊपर भी 1,000 रुपये फाइन है। नहीं, एडिशनल है, लेकिन उस लैंड की कॉस्ट तो लैंड के हिसाब से होगी। लेकिन अगर जितनी दी थी, मान लो 100 गज की दुकान दी थी, उसने 25 गज और कर ली और 25 गज पर ऑब्जेक्शन नहीं आया तो 25 गज भी उसी रेट पर, जो आज का रेट उस पर देंगे, प्लस 1,000 रुपया और जुर्माना, तो उसने अनक्रोचमेंट की है। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो डिनाई भी कर सकते हैं कि ये 25 गज सार्वजनिक जगह है, लोगों की आने जाने का रास्ता है, आपने इसको किया, उसको तोड़ दो। तो वो ऑब्जेक्शन के ऊपर निर्भर करता है। ऑब्जेक्शन नहीं कोई करता और उसने बनाया हुआ तो दी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति के अंतर्गत पालिका की तहबाजारी पर दी गई भूमि जिस पर मकान या दुकान हो, या किराए या लीज या लाइसेंस फी या तहबाजारी पर दिए गए दुकान या मकान हो जिनकी अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, तो उस पर कानूनी कब्जाधारियों को मलकियत का अधिकार दिया जाएगा। साथ ही जिन्हें किराए, लीज या लाइसेंस फी या तहबाजारी मकान या दुकान के लिए 20 वर्ष हो गए हैं, उन्हें वर्तमान कलेक्टर रेट पर 20% की छूट, और जिन्हें 50 वर्ष हो गए हैं उन्हें 50% तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा यदि किसी कब्जाधारी को 50 वर्ष से अधिक हुए हैं तो उस स्थिति में उसे वर्तमान कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की छूट दी जाएगी। बदलता जाएगा, तो इस 50% का जो रेट होगा वो 50 साल वाले, जिसका 20 साल से ऊपर हो गया 20% को छूट मिलेगी, 30 साल से ऊपर 30% छूट मिलेगी, 35 साल से ऊपर 35% मिलेगी, 40 साल से ऊपर 40% मिलेगी। यानी 5-5 साल के गैप पर 5-5% की छूट भी उसकी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से सरलतम, और बहुत लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है, हमें फीडबैक जो मिल रहा है, बहुत ही प्रसन्नता है लोगों में कि हमें, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोगों की जमीनें ऐसी ली हुई थी उनका भी मालिकाना हक आज दूसरी तीसरी पीढ़ी को मिल रहा है।
और जिन्होंने 20 साल पहले 25 साल पहले भी ली थी, उनकी भी एक पीढ़ी बदल गई है, उनको आज मालिकाना का अधिकार मिल रहा है। तो इससे बहुत बड़ी प्रसन्नता उन्हें। हरियाणा का विकास करना मनोहर सरकार का एक सपना रहा है और इस सपने को संजोते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में स्वामित्व योजना पोर्टल को लॉन्च किया, जिसमें व्यक्ति को उसके मालिकाना हक की अदायगी तो मिलेगी ही, साथ ही अगर किसी ने पालिका के आवंटित भवन के तल क्षेत्रफल से अधिक निर्माण किया है तो उसे भुगतान के रूप में अतिरिक्त राशि भी जमा करनी होगी। सीएम ने प्रदेश भर के लिए एक नीति तैयार की है, जिसके तहत किराएदार को स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के लिए वर्तमान कलेक्टर दर से कम भुगतान करना होगा। पोर्टल लॉन्च कार्यक्रम में मनोहर लाल ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी की ओर से योग्य आवेदकों से संबंधित पालिकाएं 15 दिन के अंदर अदा की जाने वाली राशि का नोटिस जारी करेंगी। नोटिस जारी करने की तिथि से 15 दिन के अंदर कुल निर्धारित राशि की 25% राशि संबंधित पालिका में जमा करानी होगी तथा शेष 75% राशि आगामी 3 माह में जमा करानी होगी। मनोहर लाल ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि पालिका द्वारा भूमि या उस पर निर्मित भवन जो एक या एक से अधिक कब्जाधारियों को आवंटित किया गया है, तो भूमि के लिए तय किए हुए फॉर्मूले के अनुसार ही उन्हें राशि की अदायगी करनी होगी। 1 महीने के अंदर अंदर जिसने भी अप्लाई किया उसके ऊपर ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे और अप्लाई करना और ऑब्जेक्शन, उस सब को ऑब्जेक्शन के बाद अगले 1 महीने में उन ऑब्जेक्शन का अगर कोई है तो उसको समाप्त किया जाएगा। जिनके ऑब्जेक्शन नहीं है उनको नोटिस दिया जाएगा कि आप अब 25% राशि जमा कराइए। तो 25% 15 दिन में उनको जमा करानी होगी और उस 15 दिन के बाद फिर प्रोसेस करके बाकी 75% बैंक हो चुकी है, बैंक उनको लोन देगा 75%। एक महीना खोलेंगे तो आवेदन सारे आ जाएंगे, उसको प्रोसेस 1,000 पर वीक करेंगे। हाँ, ऐसा कर रहे हैं पर वीक मैं बता रहा हूँ, पर वीक 1,000 लेके उस 1 सप्ताह के बाद 1 महीने के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन भी मांगेंगे और उसकी सारी प्रोसेस भी चालू करेंगे। 1 महीने के अंदर जिनके ऑब्जेक्शन आ जाएंगे, उस ऑब्जेक्शन के आने के और 1 महीना, जिस दिन भी मानो 8वें दिन ही अप्लाई किया, 9वें दिन ऑब्जेक्शन आ गया, तो 9वें दिन ऑब्जेक्शन आने के 1 महीने के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन को यानी सुना जाएगा। कि हम आवेदन जो 16-17 हजार जो लोग हैं वो 1 महीना पोर्टल खोले रखेंगे तो आवेदन तो कोई भी सारे कर देंगे ना। नहीं, सारे नहीं कराएंगे ना, 1,000 के बाद उसको बंद कर देंगे शेष टाइम के लिए। 6 दिन में हो जाएगा तो 1,000। हाँ, नहीं बंद कर देंगे, 1 दिन नहीं, 1 सप्ताह के लिए 1,000 हर सोमवार फिर खोलेंगे। 2 दिन में अप्लाई कर दें 1,000, 2 दिन में अप्लाई कर दें। हाँ, बस बाकी 5 दिन बंद रहेगा, फिर सोमवार खुलेगा। तो सर इससे जो है पब्लिक को तो फायदा हो गई। अब आपको क्या लगता है कि सरकार इसको टोटल प्रोसेस को कितने दिन में पूरा कर लेगी? मैंने बताया 16,000 है, 16 सप्ताह तो हो ही गए। मतलब अगर ये 25,000 है तो 25 सप्ताह हो गए। 25 सप्ताह के बाद अगला जो रूटीन का 1 महीना, फिर ऑब्जेक्शन का 1 महीना, फिर 15 दिन से पैसे लेना, 2-2.5 महीने वो लगेंगे। तो कुल मिला के 5-6 महीने में स्टैगर हो गया सारा कुछ। सरकार को कितना आपको लगता है रेवेन्यू आएगा? देखिए, अब इसका कोई एकदम नहीं कह सकते कि किस प्रॉपर्टी का पैसा, कितना एरिया, कितना पैसा, वो अलग अलग है। लेकिन मैं मोटे रूप से बता सकता हूं कि मान लो अगर 20,000 एप्लीकेशन हो और 1 लाख रुपया एक प्रॉपर्टी का आए तो 200 करोड़ बनता है। कैलकुलेशन है। अब किसी का 2 लाख आए, कितना आएगा वो डिपेंड्स, यानी ये 1,000 करोड़ तक भी जा सकता है। सर ये 25% कितने दिन में है? जी 25% कितने दिन? 15 दिन में। जब हम यहाँ से नोटिस भेजेंगे उसके 15 दिन में। कोई नहीं भरता तो उसके बाद क्या प्रोसेस है? नहीं भरता तो कैंसिल, वो तो उसका वो तो बैठा ही है। मूल्यांकन करेंगे, कराएगा वो तो इसका मतलब उसका लाभ नहीं लेना चाहता। वो अगर पैसा नहीं भरेगा तो कोई जुर्माना नहीं है। ये तो एक पॉलिसी है म्यूचुअल कंसिडरेशन की। हमने एक ऑफर दी है, उसने मान ली है, पैसा हमें देगा प्रॉपर्टी। सीएम ने पोर्टल लॉन्च के नियमों पर कहा कि यदि केवल एक आवंटी को निर्मित भवन आवंटन किया जाना है तो उसके लिए बेस रेट की अदायगी करनी होगी। यदि नगर पालिका ने 2 तल का निर्माण किया है और अगर प्रत्येक तल विभिन्न आवंटियों को देना हो तो भूतल के लिए बेस रेट का 60% और प्रथम तल के लिए बेस रेट का 40% राशि का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार यदि नगर पालिका ने 3 मंजिल भवन का विभिन्न आवंटियों को आवंटन करना हो तो भूतल के लिए बेस रेट का 50%,
प्रथम तल के लिए बेस रेट का 30% और द्वितीय तल के लिए बेस रेट का 20% राशि का भुगतान करना होगा। सीएम ने यह भी बताया कि यदि पालिका के 2 तल या 3 तल के भवन विभिन्न आवंटियों को आवंटित किए गए हों तो छत का अधिकार ऊपरी तल के आवेदक का होगा, परंतु इस पर अतिरिक्त निर्माण का अधिकार नहीं होगा। जो पंचायतें नगर पालिकाओं में आ गई या पहले थी, उनको भी हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटीज में मर्ज कर दिया है, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो उस समय दी गई थी उसके ऊपर भी ये लागू होगा। तल के हिसाब से रेट्स निर्धारित किए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर यानी भूतल है, फिर प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, उस हिसाब से रेट्स रखे गए हैं। मैंने भी चीफ सेक्रेटरी को कहा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, इसमें जो वो है बेसमेंट, वो कहीं रह गया है, उसकी भी कोई पॉलिसी बनाएंगे। अगर बेसमेंट और प्रथम तल मानो अलग अलग व्यक्ति के पास है तो उसका भी इसमें कोई प्रावधान करना होगा। एक ही व्यक्ति के पास है तो उसमें समस्या नहीं है, उसमें तो जिसका प्रथम तल है उसी के पास बेसमेंट होगी, लेकिन अगर उसके मालिक अलग अलग हैं तो उसका कोई प्रावधान ये कर देना चाहिए ताकि कोई भी कठिनाई उसमें न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लागू किए गए इन नियमों से इन जमीनों पर अवैध कब्जे की आशंका नहीं रहेगी और पालिकाओं की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इन जमीनों के मूल्य निर्धारण की व्यवस्था बनाई जाएगी और तय की गई कीमत पर आवेदन मांगे जाएंगे। इस पोर्टल लॉन्च के अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव SN राय सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो आपने देखा कि मनोहर सरकार हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिलों को विकसित करने के लिए कई अहम फैसले ले रही है, जिससे आने वाले समय में हरियाणा राज्य का भारत के मानचित्र पर एक सर्वोच्च राज्य के रूप में पहचान हो सके। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल लॉन्च की है, जिसमें पालिका द्वारा भूमि या उस पर निर्मित भवन जो एक या एक से अधिक कब्जाधारियों को आवंटित किया हुआ है, उस पर तय फॉर्मूला के अनुसार राशि की अदायगी करनी होगी। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।